आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है दिए गए सेल का ईएमएफ होगा। सेल का हमें आईयूपीएसी प्रदर्शन दिया गया है। देखिए इस आईयूपीएसी प्रदर्शन को अपन समझते हैं। प्लेटिनम अक्रिय इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। हाइड्रोजन P1 दाब पर है, H+ आयन, और फिर हाइड्रोजन P2 दाब पर है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि H+ आयन यहाँ पे ये जो है, अर्थात एक ही विद्युत अपघट्य विलयन में H+ आयन की सांद्रता कैथोड पर और एनोड पर क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन कैथोड और एनोड पर हाइड्रोजन का जो दाब है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आईयूपीएसी प्रदर्शन में हमें पता है कि बाईं तरफ एनोड लिखा जाता है, दाईं तरफ कैथोड लिखा जाता है, ठीक है। तो यदि बात करें हम यहाँ पे अभिक्रियाओं की, एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं की, तो देखिए एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है। एनोड पर हमें पता है ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या बनेगा इससे, 2 H+ आयन बनेंगे, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। जबकि एनोड पर यदि, कैथोड पर यदि बात करी जाए तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। तो कैथोड पर अभिक्रिया किस प्रकार लिखेंगे हम, 2 H+ आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि H+ आयन जो है, अर्थात एक ही विद्युत अपघट्य विलयन लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम परिणामी सेल अभिक्रिया यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, परिणामी सेल अभिक्रिया यहाँ पे ज्ञात करने के लिए इन दोनों अभिक्रियाओं को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे। H+ को भी हम काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि H+ आयन की सांद्रता दोनों जगह पे, कैथोड और एनोड पर दोनों जगह पे समान ली गई है, एक ही विलयन लिया गया है। लेकिन H2 को अपन नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का दाब जो है वो कैथोड और एनोड पर अलग अलग है, ठीक है। तो हम इस अभिक्रिया को ऐसा लिख सकते हैं कि परिणामी अभिक्रिया हमारे पास आएगी, हाइड्रोजन गैस जो कि कहां पर है, एनोड पर, इससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस जो कि कहां पर है, कैथोड पर है। ये परिणामी अभिक्रिया हमें प्राप्त होगी। अब ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे नस्ट समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो नस्ट समीकरण क्या होती है, नस्ट समीकरण होती है ई सेल बराबर मानक विभव E0 सेल माइनस RT बटा N इंटू F ln Q, जहां पे Q क्या होता है, अभिक्रिया गुणांक होता है। अब हमें एक और बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्रयुक्त की गई है एनोड और कैथोड पर, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब भी प्रयुक्त होती है तो E0 सेल का मान यहाँ पे कितना होगा, E0 सेल का मान हाइड्रोजन गैस के लिए 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों मानक विभव 0 माने जाते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे अभिक्रिया गुणांक Q की बात करें तो अभिक्रिया गुणांक Q कैसे लिखा जाएगा, इस अभिक्रिया के लिए लिखा जाएगा हाइड्रोजन गैस का दाब जो कि कैथोड पर है बटे हाइड्रोजन गैस का दाब जो कि एनोड पर है, ठीक है। यदि आईयूपीएसी प्रदर्शन में देखें तो हमें दिया गया है कैथोड पर, कैथोड ये है, कैथोड पर दाब P2 है, एनोड पर दाब P1 है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, P2 बटा P1 इसे लिख सकते हैं, ठीक। N का मान कितना है, N का मान है, यहां से यदि ध्यान दें N के मान पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एनोड पर त्याग हो रहा है और 2 ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ग्रहण करे जा रहे हैं। अतः इलेक्ट्रॉन N का मान कितना होगा, NO की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N का मान हो गया 2। अब यहां से ये मान यदि प्रयुक्त किए जाएं नष्ट समीकरण में तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा ई सेल बराबर E0 सेल 0 हो गया, RT बटा N का मान हो गया 2, F ln Q का मान हो गया P2 बटा P1, ठीक है। अब यहां से इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित किया जाए तो ई सेल का मान हमें प्राप्त होगा माइनस RT बटा, इस माइनस को हम प्लस बना देते हैं बटा 2F, और यहाँ पे लॉग के गुणधर्म के अनुसार इसे P2 बटा P1 से हम P1 बटा P2 कर देते हैं, इस -1 को इसकी घात में लेकर, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आएगा। अब दिए गए विकल्पों पे यदि विचार करें, ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में ऐसा RT बटा 2F यहाँ पे लेकिन लॉग है, ठीक है, लॉग नहीं आना चाहिए, अर्थात अपन बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यदि ये विकल्प A है, विकल्प B है, विकल्प C है, विकल्प D है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प D, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि लॉग में इसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, तो लॉग में परिवर्तन करने पे क्या आएगा, ई सेल बराबर, जब ln को लॉग में परिवर्तित करते हैं तो ये आता है 2.303 RT बटा 2F लॉग P1 बटा P2,
जो कि किसी भी विकल्प में उपस्थित नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।